हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइजोफोरा पॉजेसेस. क्या पॉजेस करता है राइजोफोरा? निमेटोफोर्स, प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, मॉडिफाइड रूट्स. तो बताइए क्या करेगा राइजोफोर पॉजेस? यस, प्रॉप रूट्स, इजंट इट? Then the stem of maize and sugarcane have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem. तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टिल्ट रूट्स, प्रॉप रूट्स, निमेटोफोर्स या एडवेंटिसियस. क्या हो जाएगा हमारा ये? स्टिल्ट रूट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिलोकुलर ओवेरी विथ अ सिंगल ओव्यूल प्लासेंटेशन कैसा होता है? बेसल होते हैं, प्री सेंट्रल होते हैं, एक्साइल होता है या मार्जिनल होता है? यूनिलोकुलर ओवरी बेसल होते हैं. ठीक है. देन cup-like structure formed by adnation of sepals, petals and stamen is कैसा होगा? हाइपेंथियम, हाइपोथोडियम, साइथियम, कैपिटुलम. क्या होगा? हाइपेंथियम. ठीक है. नेक्स्ट, फाइलोट कहाँ पे अकर्स करता है बताइए? तो फाइलोट अकर्स इन यूफोर्बिया, ओपेंसिया, एस्पर्गी, ऑस्ट्रेलियन अकासिया. क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन अकासिया. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टमेटो एंड लेमन द प्लासेंटेशन इज कैसा होगा? टमेटो और लेमन में प्लासेंटेशन बताइए. मार्जिनल होगा, पैरिएटल होगा, एक्साइल होगा या फ्री सेंट्रल होगा? एक्साइल होगा. ये सब मैंने बताया हुआ है क्लास में, है ना. देन स्टेम टेंड्रिल्स आर सीन इन. स्टेम टेंड्रिल्स कहाँ पे दिखता है? साइट्रस एंड बोगेनविलिया में, साइट्रस एंड वाटरमेलन में, कुकुम्बर एंड पम्पकिन या ओपेंसिया एंड बोगेनविलिया. क्या हो जाएगा? कुकुम्बर एंड पम्पकिन, इजंट इट? देन क्लैडोड क्या है? क्लैडोड जो है मॉडिफाइड किस में करता है? स्टेम में. ये मैंने बताया हुआ है डेफिनेशंस में. ओके. देन इन्फ्लोरेसेंस विथ अ सिंगल सेंट्रल एक्लामेडिस फीमेल फ्लावर सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ एक्लामेडिसिस मेल फ्लावर इज कैसा होगा? साइथियम. वर्टिसिलिस्टर, रूट, स्पैडिक्स. क्या होगा? साइथियम. ठीक है. when the margin of the sepals or petals overlap one another without any particular direction the condition is termed as. ठीक है. तो उस conditions को हम लोग क्या कहते हैं? imbricate. राइट. इम्ब्रिकेट है, ट्विस्टेड है, वेलवेट है, वैक्सिलरी. तो उसको क्या कहेंगे? इम्ब्रिकेट कहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीगेट फ्रूट इज द वन विच डेवलप्स फ्रॉम. एग्रीगेट फ्रूट कहाँ से डेवलप करता है? मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोइसियम से. कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, मल्टी कार्पिलरी सुपीरियर ओवेरी, मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस गाइनोइसियम. क्या हो जाएगा हमारा? मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोइसियम, इजंट इट? ओके. सी सब मोर क्वेश्चंस. तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कैसा होता है? बाइकार्पिलरी ओवेरी विद द ऑब्लिक सेप्टम and the berry or the capsule fruit belong to the family. कहाँ से बिलोंग करेगा? लिलिएसी, सोलोनाइसी, ब्रासी, एस्टेराइसी. कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा? तो हमारा ये सोलोनाइसी फैमिली से बिलोंग करेगा. ओके. नेक्स्ट है, स्वीट पोटैटो एंड द पोटैटो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. किसका एग्जाम्पल है ये? तो एनालोगस स्ट्रक्चर्स का है एग्जाम्पल, है कि नहीं. देन स्केली बल्ब कहाँ पे फाउंड होता है? तो स्केली बल्ब जो है आपका लिलियम में, एलियम में, सीलिया, जिंजर. तो किस में फाउंड होगा आपका स्केली बल्ब? तो लिलियम में फाउंड होगा. क्लियर. ओके. नेक्स्ट सी सम मोर क्वेश्चंस. तो क्या होगा? इन मेज ग्रेन प्ल्यूम्यूल जो होता है वो कवर्ड किसके थ्रू होता है? स्केलेटलम में, क्लोरेजा, कॉलिप्टाइल, टेगमेन. तो मेज ग्रेन में जो प्ल्यूम्यूल होता है वो कवर्ड होता है आपका कॉलिप्टाइल से. ठीक है. देन स्टेम ब्रांचिंग जो होता है वो आपका दो टाइप. ओके, सम क्वेश्चंस आर देयर, लेट्स डिस्कस दिस ऑल्सो. तो स्टेम ब्रांचिंग जो होता है ये दो टाइप्स का है, डायकोटोमस एंड लेटरल. राइट. राइट अबाउट द टू टाइप्स ऑफ लेटरल ब्रांचिंग. तो दो टाइप्स का लेटरल ब्रांचिंग कौन कौन सा होगा बताइए? रेसिमोस एंड साइमोस, है ना. ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है. तो आप जो भी मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं दे विल एबल टू गिव दिस आंसर. ओके. सो क्या करेंगे वो लोग? रेसिमोस और साइमोस के बारे में यहाँ पे राइट अबाउट द टू टाइप्स ऑफ लेटरल ब्रांचिंग. तो they can write from there. Okay. Next question है, how can underground stem be differentiated from a root. तो एक underground stem को हम लोग कैसे differentiate कर सकते हैं from a root से? बताइए. तो बहुत सारे क्राइटेरिया इसको हम लोग देखेंगे. सबसे पहला हो सकता है absence of root cap, isn't it? absence of root hair. और क्या बोल सकते हैं? presence of terminal bud हो गया, presence of nodes and internodes, occurrence of foliage, presence of the axillary buds on the nodes, exogenous
ब्रांचिंग, तो ये सारा आपका किस में आएगा? हाउ कैन अंडरग्राउंड स्टेम बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अ रूट, कैसे एक स्टेम को हम लोग रूट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम को। सो आई ऑलरेडी सेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम। तो स्टेम का क्या क्या फंक्शन हो सकता है? जैसे कि ये क्या करता है? सपोर्ट करता है हमारे लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, है ना। दूसरा क्या है कि ये जो है इसके पास वेरियस अपेंडेजेस होते हैं जो कि बॉर्न होते हैं स्टेम में, ठीक है, जो कि प्लेस्ड कहाँ पे होते हैं? इन सच फैशन दैट दे आर एबल टू क्या कर सकते हैं? कैरी आउट कर सकते हैं फंक्शंस को मोस्ट इफेक्टिवली, है ना। स्टेम ऑल्सो कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड द फ्रूट्स, है ना। कुछ जो फूड होते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं लीव्स में, जो कि ट्रांसपोर्टेड होते हैं टू द रूट्स, फ्रूट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द स्टोरेज थ्रू द स्टेम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं स्टेम को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिक आउट द प्लांट विथ वोल्ड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एंड से व्हाई इट इज कैटेगराइज सो। तो क्या बोल रहे हैं? हमको निकालना है वोल्ड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो नीम है, नीरियम है, नेपेंथस है, तो इसमें से कौन सा होगा आपका? नीरियम। ओके, नीरियम होगा। तो इसमें क्या होगा? क्या हम कह सकते हैं कि इसमें प्लांट जो होते हैं तीन लीव्स इसमें ग्रो करते हैं, है ना। तो इन दिस प्लांट ऐसे हम लोग कहेंगे कि इन दिस प्लांट 3 लीव्स आर बॉर्न ऑन ईच नोड। ये मैंने बताया हुआ है क्लास में। अगेन आई एम सेइंग कि ये जो है ये प्लांट होते हैं 3 लीव्स में बॉर्न करते हैं ऑन ईच नोड पे, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये फॉर्म करते हैं वॉल, ठीक है। देन लीव्स ऑफ सक्सेसिव नोड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अल्टरनेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है pick out the plant with unipinnate type of compound leaves from the list given below। now unipinnate हमें निकालना है compound leaf से। ट्राइफोलियम है, नीम है, मोरिंगा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? नीम होगा, है ना। तो इसमें क्या कहेंगे हम लोग? जो लीफलेट्स होते हैं वो बॉन्ड करते हैं डायरेक्टली ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द पेट्योर, जिसको हम लोग रैचीज कहते हैं, है ना। तो यूनिपिनेट कंपाउंड जो लीफ होते हैं वो कैसे होते हैं? इम्पेरिपिनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच पार्ट ऑफ द प्लांट लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म द स्पाइन्स ऑफ अकासिया एंड द सीथ कवरिंग द लीफ ऑफ द फाइकस इलास्टिका। क्या हो जाएगा बताइए? स्टैप्यूल्स, है ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्टैप्यूल्स। नेक्स्ट है नेम एनी वन प्लांट इन विच adventitious roots develop chlorophyll and perform photosynthesis। डेवलप क्या करेगा? क्लोरोफिल, और साथ ही साथ क्या करेगा? परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस। तो ऐसा कौन सा प्लांट है बताइए? यस, टिनोस्पोरा, है ना, टिनोस्पोरा, टिनोस्पोरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ इज़ अ फाइलोइड हेल्पफुल टू अ प्लांट। कैसे करता है फाइलोइड हेल्प? ये क्या करेगा ना, ये रिड्यूस कर देता है ट्रांसपिरेशन को, ठीक है। तो दिस वे इट हेल्प्स। देन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ऑरिजिन ऑफ रूट ब्रांचेस। टाइप क्या हो सकता है रूट ब्रांचेस का? बताइए क्या टाइप हो सकता है रूट ब्रांचेस का? यस, एंडोजिनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? टाइप ऑफ रूट ब्रांचेस जो है हमारा एंडोजिनस टाइप है, ठीक है। ये क्या करता है? रेड्यूस करता है आपका ट्रांसपिरेशन को, ठीक है, रेड्यूस करेगा क्या? ट्रांसपिरेशन। देन क्वेश्चन दूसरा है, इसमें बोलता है कि हाउ डज प्लांट मॉर्फोलॉजी हेल्प इन क्लासिफिकेशन। तो कैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन में, ठीक है। जो ये है ना मॉर्फोलॉजी, ये प्रोवाइड करते क्या है? ये डिस्टिंग्विश फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका स्टेम टाइप हो गया, लीफ टाइप है, इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर स्ट्रक्चर है, फ्रूट टाइप है, एक्सेट्रा इन क्लासिफिकेशन। ये सब चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ है, तो हम इसके अंदर ये सब लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गेन्स ऑफ प्लांट। तो वेजिटेटिव ऑर्गेन्स ऑफ प्लांट का फंक्शंस का क्या है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ग्रोथ है, मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट बॉडी करता है ना। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेजिटेटिव ऑर्गन्स टेक पार्ट इन न्यूट्रिशन हो गया, आपका ग्रोथ हो गया, मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट बॉडी हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो वो क्या कहता है कि व्हाट इज़ अ फ्लावर, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। क्या हो जाएगा बताइए अब? व्हाट इज़ अ फ्लावर? फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है एक कंडेंस सूट होते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं टू टेक पार्ट इन व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑफ व्हाट? एंजियोस्पर्म, है ना। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में क्या क्या है बताइए? सेपल्स,
फोर टाइप्स का जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने बताया था 4 टाइप्स का होता है। तो आपका क्या क्या है, सेपल्स जिसको कैलिक्स भी कहते हैं, पेटल्स, कोरोला जिसको कहते हैं ना, स्टेमेंस और एंड्रोइसियम, कार्पल्स और गाइनोइसियम। इसके बारे में मैंने डिटेल क्लासेस में बताए हुए हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जाम्पल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी का हम लोग को डिफरेंट टाइप्स बताना है। तो क्या क्या हो जाएगा, पहली बात तो फाइलोटैक्सी क्या है, ये मैंने बताया था, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होता है ना, ओवर द स्टेम। और ये जो होता है 3 तरह का होता है, कौन कौन सा, स्पाइरल, अपोजिट एंड वॉल। स्पाइरल में क्या होता है, जो सिंगल लीफ होते हैं वो बॉन्ड करते हैं ऑन अ नोड में, ठीक है। अपोजिट जो होगा वो नोड जो होगा वो कंटेन करेगा 2 अपोजिट लीव्स में, ठीक है। ये सब मैंने क्लास में बताया हुआ है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस। ओके, वॉल्ट और वेंट्रिकुलेट जो होता है यहाँ पे 3 और मोर लीव्स होते हैं, अकर करते हैं ऑन व्हाट, नोड में, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू।